सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूंगा एसेंट फॉर्मूले पे। तो इसमें क्या है कि अगर आपको एक लिक्विड का कंटेनर दिया हुआ है और उसमें आप एक कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि एडेसिव फोर्सेस कुछ आएंगे, तो सरफेस टेंशन की वजह से और एडेसिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड उसमें कुछ राइज कर जाता है कुछ हाइट की वजह से, बिकॉज ऑफ फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड द सॉलिड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो उसकी वजह से इसमें ये कुछ हाइट इंक्रीज कर जाता है। तो वही हाइट हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो हाइट है ये इट कम्स आउट टू बी 2t cos थीटा बाई dg इंटू आर के इक्वल आता है। एसेंट फॉर्मूला इसी को कहा जाता है कि हाइट, रेडियस, सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे डिपेंड करेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस पार्ट का जो वेट है, मान लीजिए कुछ वेट लगेगा mg, इट इज बैलेंस्ड बाय द कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। तो t cos थीटा इंटू 2πr, इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ से इक्वल होके ये आपका फॉर्मूला आ जाता है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई dg इंटू आर। सो दिस इज एसेंट फॉर्मूला। ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया, रिजल्ट इज दिस। आइए अब इसमें ग्राफिकल वेरिएशन देखें h वर्सेस r। तो आप देख सकते हैं कि अगर बाकी चीजें कांस्टेंट h प्रोपोर्शनल टू 1/r, सो ग्राफ विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड इज h वर्सेस t। तो हम देख सकते हैं कि h इज प्रोपोर्शनल टू t। तो h अगर प्रोपोर्शनल टू t है, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देन h वर्सेस थीटा, तो ये देखिए कोस का ग्राफ होगा, एंड वी नो दैट कोस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। सो 90 पे 0 होगा, 0 पे होगा ये 2t बाई डी आर, और 180 पे -2t बाई डी आर। तो ऐसा इसको कहा जा सकता है। अब आता है कंडीशंस फॉर विच हाइट इज पॉजिटिव, या ये लिक्विड इसमें राइज करेगा कि नहीं। तो हाइट पॉजिटिव होगी, आप देख सकते हैं जब थीटा 90 से कम है, ग्राफ की एनालिसिस से। सो थीटा 90 से कम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि थीटा एक्यूट होना चाहिए। सो दिस इज कंडीशन फॉर पॉजिटिव हाइट। नेगेटिव हाइट के लिए आप देख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन 90, या हम कह सकते हैं कि थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तो हाइट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मरकरी विद ग्लास, तो हाइट नेगेटिव होता है। थर्ड केस आएगा हाइट 0। तो हाइट 0 के लिए आपको थीटा को 0 कर दो, तो यहाँ से थीटा आपका 90 आ जाएगा। तो ये होता है वाटर विद सिल्वर, प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर के साथ थीटा 90 होता है, बिल्कुल प्लेन सरफेस बनता है, तो वहां से हाइट आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा कैपिलरीज दी हुई है दो, एक का रेडियस है r1, एक का रेडियस है r2। इसको आपने किसी लिक्विड में रखा, तो आपसे पूछा हाइट का रेशियो क्या होगा। तो हमने यहाँ से देखा हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो मैं कह सकता हूँ h1 बाई h2 आपका r2 बाई r1 आ जाएगा। सो दिस विल बी इन इनवर्स रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आता है मास का रेशियो। तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है। सो v1 बाई v2, वॉल्यूम होता है पाई r1 स्क्वायर h1, और ये होगा आपका पाई r2 स्क्वायर h2। तो इसको सॉल्व करें, यहाँ से m1 बाई m2 आपका आ जाएगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर h1 बाई h2। तो यहाँ से h1 बाई h2 जो था ये आपका r2 बाई r1 था, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये r1 बाई r2 आ जाएगा। सो मासेस का रेशियो वही होगा जो रेडियाई का रेशियो है। So you have seen here, we have discussed very simple questions, simple facts related to the topic of Ascent formula, so that you can make your basics stronger, which will enable you to develop sharp problem solving skills, and which will prove to be a boon in your career for cracking JEE and NEET. So JEE and NEET are based on psychologically designed mental patterns. So if your mind-brain system is optimized for those patterns, your thinking process is aligned along the line of action of questions asked in JEE and NEET, only then you will be able to crack it out. Otherwise you will feel anxiety, stress, study burns out, depression, so many of negative feelings. So the first thing is develop your thinking process, develop the algorithms of your mind and system, so that you can at least sit for 3.5 hours and can face the highly critical environment of performing under pressure, and you can optimize your performance. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.